हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज का सेशन स्पेसिफिकली उनके लिए जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स उनका एक जैसे पर्पज़ है कि मुझे ट्रेडिंग करना है और वो ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना पा रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए जो डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा जो ट्रेडर अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं और अक्सर जो ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कॉमन मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ ये आपकी पहली सीढ़ी होगी जहाँ पर आप इसको रेक्टिफाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखिए कि अगर हम लॉस कर रहे हैं या फिर हम नए ट्रेडर्स हैं तो ये मिस्टेक करना हमारे लिए कॉमन बात है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है और मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बारी बारी मैं देखूंगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो, आपका जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करने के लिए कैसे कौन सा एप्लीकेशन आपकी हेल्प करेगा मैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने कुछ यहाँ पर ब्रॉड टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट, स्ट्रैटेजी, रिस्क, टिप्स, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए ये जो अम्ब्रेला, बिग अम्ब्रेला, इसके अंदर क्या क्या आता है हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स, जब भी डेरिवेटिव जो सेगमेंट है, जो भी ट्रेडर्स है, ठीक है, डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव जो सेगमेंट्स है जो उसमें ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादातर आप देखोगे इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो ट्रेडर्स हैं। ठीक है, डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब ही वही होता है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जो अपनी पावर डिराइव करता है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो एसेट है इनका मूवमेंट डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग एसेट जो है वो कैसा मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो नए ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने आते हैं। ठीक है, बगैर ये जाने कि इनकी पावर इनके अंडरलाइंग एसेट में है। ये जब तक अंडरलाइंग एसेट में कुछ हरकत नहीं होती है यहां पर ये मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस के जो गीक्स हैं वो जाने बगैर इसमें ट्रेड करना बहुत खतरा होता है, डेंजर होता है। ठीक है, सिमिलरली फ्यूचर का भी सिमिलर है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ या 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, इसमें मैं ट्रेड करूँगा और मैं इजीली दिन का 5 से 10 हज़ार मैं बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, ये कॉमन उनका कंसेप्ट है, कॉमन उनकी सोच होती है। ठीक है, बगैर ये चीज़ जाने कि इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि लॉट साइज आते हैं। ठीक है, हम जो स्टॉक्स में क्वांटिटी खरीद सकते हैं हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे अगर 100 करने तो मैं 100 खरीद सकता हूँ, मुझे 50 खरीदना तो 50 खरीद सकता हूँ। फ्यूचर में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका ऑलरेडी लॉट साइज डिफाइंड होता है कि इतना ही लॉट साइज आप खरीद सकते हो, इसका मल्टीपल खरीद सकते हो। डेरिवेटिव्स अगर आप इसकी कुछ चीज़ें नहीं जानोगे तो बहुत दिक्कत है। वोलेटिलिटी जानिए, इंप्लाइड वोलेटिलिटी जानिए। ठीक है, फ्यूचर्स का डेटा जानिए। ठीक है, फ्यूचर्स का डेटा ये सब जानोगे, ऑप्शंस का डेटा जानिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में अवेलेबल है। फ्यूचर्स डेटा आपको बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर का एक ब्रॉड व्यू क्या है, भले वो फ्यूचर डेटा आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हो, एक ब्रॉड व्यू आपको बताएगा, और अगर आप उसको पोजीशन के लिए कर रहे हो तो एक ब्रॉड व्यू वहाँ पर बताएगा। ऑप्शन डेटा अगर आप यूज़ करोगे तो ऑप्शन डेटा जहाँ पे ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, या फिर मैं ये भी कहूँ कि कहाँ पर कोई अच्छे लेवल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट आप यूज़ करके वहाँ पर कौन सा लेवल्स होता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बगैर इन सब चीज़ को जाने, बगैर इन सब फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होता है। वोलेटिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कितना वोलेटाइल रह सकता है। मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल है, इंडेक्स को देखकर हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। IV जानिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कब बढ़ता है कब घटता है ये जानना जरूरी है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। अगर घटा हुआ है तो वहाँ पे लोग बाइंग को ज़्यादा सोचते हैं, बढ़ा हुआ है तो लोग सेलिंग को ज़्यादा सोचते हैं। ये कॉमन कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी है कि अगर IV बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादातर आप ये सोचिए कि अगर मुझे डाउन ट्रेंड का कहीं सिग्नल मिलता है, डाउन ट्रेंड का कहीं ट्रेड मिलता है तो मैं वो जरूर लूँगा, ना कि अप ट्रेंड का। ठीक है,
तो ये सारे जो डेटा है आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप आएंगे तो आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड डेटा सब मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वोलेटिलिटी के लिए आप जाएंगे, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक कीजिए, यहाँ पर आप फ्यूचर का डेटा चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्टअप्स के सिंबल पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पर फ्यूचर का डेटा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए साइकिल में जाएंगे तो कौन कौन से स्टॉक्स में फिलहाल कौन कौन सा साइकिल चल रहा है वो बिल्टअप आपको दिखेगा, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है वो चीज़ दिखेगा। आप ये देखिए कि इसमें कंटिन्यूसली कौन सा डेटा ज़्यादा यहाँ पर आपको बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वो सारा चीज़ बताएगा। इसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक का एक ब्रॉड व्यू क्या है, और उसी ब्रॉड व्यू के तहत मैं इसमें ट्रेड लूंगा, भले मार्केट कौन से भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। जब आप एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हो तो जब जब उस डायरेक्शन में ट्रेड आता है आप वहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपका सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। आईवी आपको चेक करना है तो एनालाइज में जाके आईवी के अंदर आपको सारी चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आईवी चार्ट को देखिए तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो आईवी फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अंदर वॉल ग्रिड नाम का भी टूल है जो आपको हर एक स्टॉक का बताएगा कि वहाँ पर इनका आईवी अभी बढ़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको पहले लोवेस्ट आईवी बताएगा, हाईएस्ट आईवी बताएगा, करंट आईवी क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर बताएगा, ठीक है। वॉल ग्रिड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या बताएगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में फिलहाल आईवी क्या चल रहा है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या है, फिलहाल आईवीपी क्या चल रहा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एक मतलब एक जनरल कंसेप्ट आपको देगा, एक मतलब कंसेंसस देगा कि यहाँ पर फिलहाल मार्केट में ज़्यादातर वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है तो अनसर्टेनिटी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब भी अनसर्टेनिटी आएगा मेरे सेटअप के दौरान, जब भी कोई डाउन ट्रेंड आएगा तो मैं उसमें ट्रेड जरूर लूँगा, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप ऑप्शन का डेटा देखना चाहते हो, ट्रैक में जाके ऑप्शन वाई में देखिए सारे ऑप्शन का डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन है, ओपन इंटरेस्ट है। तो जो ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही थी, जो मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहाँ पर लेवल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन के डेटा के हिसाब से ये लेवल्स बना के आप मार्किंग करके ट्रेड ले सकते हैं कि ये मेरा सपोर्ट है, मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली एनालाइज में जाके आप पीसीआर का डेटा देख सकते हो, ठीक है। जो इसमें भी ऑप्शन का डेटा यूज होता है कि पीसीआर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्राइस पीसीआर की वैल्यू नीचे गिर रही, प्राइस नीचे गिर रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो पीसीआर का डेटा भी एनालाइज करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे डेरिवेटिव्स का डेटा जानना जरूरी है, मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक क्या करते हैं वो देखिए और उस मिस्टेक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव्स को देखा, अभी आता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, कई लोग देखिए कि जो ट्रेड करते हैं उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। अगर स्ट्रैटेजी आप नहीं बनाओगे तो आपका कोई सेटअप नहीं है, ठीक है, आपका कोई सेटअप नहीं है, नो सेटअप, राइट। तो मतलब आप ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री कर रहे हो, ब्लाइंड एंट्री हो रही है कि आप मतलब ये कहूँगा कि ब्लाइंड एंट्री मतलब इमोशन के बेस पर हो रही है। आपको लग रहा है प्राइस ऊपर ऊपर भाग रहा है, ऊपर ऊपर तोड़ रहा है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, प्राइस नीचे जा रहा है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है, टेक्निकल के बेस पर बनाइए, डेटा के बेस पर बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए। मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारा मैंने वीडियोस बनाया है, आप उनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी पिकअप करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप लॉस कर रहे हो तो उस स्ट्रैटेजी को पिकअप करिए, टेस्टिंग करिए, देखिए कि आपका उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कितना बना सकते हो, वो फॉलो जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स में सबसे ज़्यादा यही आता है कि लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। अभी अगर आपको टूल बेस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, मतलब डेटा के आधार पर चाहिए, तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। जैसे मैं इंट्राडे में अगर करना चाहता हूँ तो ट्रैक में जाऊँगा, ऑप्शंस वाई में मेरे पास ट्रिगर्स टूल है, ठीक है। जो ट्रिगर्स टूल है ये बहुत ही उम्दा टूल है जहाँ पर आपको इंट्राडे के तौर पर यहाँ पर आपको डेटा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ऑलरेडी बताया जाता है, जिसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने पे आप ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि उसमें जो फ्यूचर का डेटा वो उसके साथ अलाइन करना चाहिए। इसलिए मैंने इन द बिगिनिंग आपको बोला कि फ्यूचर का डेटा आप देखिए, क्योंकि ब्रॉड व्यू शॉर्ट व्यू दोनों उसमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में आपको सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं, उसके नीचे जो प्राइस मेंशन है वो फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं ये आपका रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है, राइट साइड में जो स्ट्राइक देख रहे हो ये आपका सपोर्ट का स्ट्राइक है। तो ये जो स्ट्राइक है अगर इसको ब्रेक करेगा, जैसे अशोक लेलैंड 240 का लेवल ब्रेक करता है तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड आ सकता है, मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एशियन पेंट देखिए
3400 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। वहीं पर अगर एशियन पेंट 3000 का लेवल अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि मेरे साथ मुझे चेंज इन ओवाई का डेटा मुझे चाहिए। लाइव मार्केट में आपको ये डेटा दिखेगा, जहाँ पर चेंज इन ओवाई अगर नेगेटिव है तब जाके ट्रेड ले सकते हो। चेंज इन ओवाई का मतलब है कि ये जो स्ट्राइक है, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन राइटर जो हमने ओपन इंटरेस्ट में देखा था, कॉल ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक फियर आया हुआ है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो डेटा भी आपको साथ मैच कर रहा है, लेवल भी ब्रेक हो चुका है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। सिमिलर कंडीशन सपोर्ट की ओर है, चेंज इन ओवाई आपका नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये ब्रेकडाउन हुआ है, आप ट्रेड ले सकते हो। तो बहुत सिंपल है, ये इंट्राडे के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर पोजीशन ट्रेडिंग के तौर पे जाना है तो ट्रेडिंग में जाइए। ट्रेडिंग में आप ट्रैप इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ट्रैप इंडिकेटर बहुत सिंपल है, कॉल राइटर ट्रैप और पुट राइटर ट्रैप आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बारे में हमने एक ब्रीफ वीडियो बनाया कि ट्रैप इंडिकेटर किस तरीके से काम कर सकता है, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि कॉल राइटर्स ट्रैप अगर आया है तो मतलब उसमें बुलिश है, क्योंकि कॉल राइटर्स का लेवल ब्रेक हुआ है, वहाँ पर राइटर्स ट्रैप हो गए हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, तो यहाँ पर आपका बुलिश ट्रेंड आता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के आगे कॉल राइटर ट्रैप लिखा गया है तो मतलब आप उसमें बुलिश ट्रेंड बना सकते हो। सिमिलरली पुट राइटर ट्रैप आया, मतलब जो नीचे सपोर्ट लेवल पे पुट राइटर्स थे उनका लेवल ब्रीच हो गया है, वहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप हो गए, अब ये प्राइस नीचे जाने की संभावना है, तो मैं उसमें डाउनसाइड वाला ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिया जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है तभी आप ट्रेड लीजिए, गैप अप गैप डाउन में अवॉइड करिए, ठीक है। ब्रीफली मैंने इसका वीडियो बनाया, आप उसको देख के आराम से इसको सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने स्ट्रैटेजी के ऊपर बात किया, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करता हूँ रिस्क के ऊपर, ठीक है। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं रिस्क को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। रिस्क को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देता हूँ। रिस्क क्योंकि मेरा कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए वो मुझे देखना है, लूजिंग ट्रेड कितना होना चाहिए वो मुझे देखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एसएल जो मेरा है, कोई भी मेरा अगर एसएल होता मुझे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं चाहिए। ऐसा एसएल ना हो कि आने वाले या पिछले जो 2-3 ट्रेड है उनका मेरा पूरा प्रॉफिट लेके जाए। कभी भी देखिए एसएल उस हिसाब से लीजिए। कई बार हमने देखा है कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें ट्रेड आया हुआ है लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है। आप एक स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लीजिए कि इससे बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लूँगा और मुझे एटलीस्ट 1:2 का रेशियो चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। हम क्या करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी में डिसाइड करता हूँ मुझे 50-60 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, और अगर कहीं पर 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, बिकॉज वो मेरा पिछला प्रॉफिट भी लेके चला जाएगा, ठीक है। पिछले 2-3 प्रॉफिट लेके चले जाएगा, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे एसएल उस हिसाब से चाहिए। एसएल डिसाइड करिए कि कितना एसएल आप बेयर कर सकते हो, उतना ही एसएल आप लीजिए, ठीक है। लॉस जो होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो लॉस होता है आप ये देखिए कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी ये भी होता है कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल आप ले रहे हो, ठीक है, मैंने भले एसएल बोला कि आप 50 पॉइंट का एसएल लो, अभी 1 लाख का पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए। अगर 1 लाख में से आप 30,000 लगा रहे हो तो वो ठीक है, क्योंकि उसमें से अगर आपका लॉस 2,000-3,000 होता है तो इट्स ओके, 1 लाख में से उतना ही कम हुआ है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर 1 लाख में आप ज़्यादा क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, वहीं पर आपका 10-15,000 लॉस जा रहा है तो वो आपको असर करेगा। तो लॉस का आप देखिए, ठीक है, कि लॉस मेरा कितना मैं इसमें बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहीं पर आता है आपका लूजिंग ट्रेड, ठीक है। लूजिंग ट्रेड मतलब ये होता है कि कितना आपका ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको लेना चाहिए। अगर आपने दिन में मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करते हो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लेते हो, तो अगर 1-2 ट्रेड ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसको बंद कर दीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स करना भी बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सीधा ट्रेड पे ट्रेड लेते रहते हैं और वहाँ पे उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज देखिए मार्केट जब हमारे कंडीशन में नहीं है, मार्केट मतलब हम जैसा सोच रहे थे मार्केट वैसा नहीं चल रहा है, तो अवॉइड करिए, ठीक है, अवॉइड करिए। 1-2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम किसी और दिन देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसना हमारे लिए खतरनाक होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर देखिए लोग जब लूजिंग ट्रेड मैंने देखा है, कई क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर 1 लॉट बाय किया तो नेक्स्ट ट्रेड में 2 लॉट बाय करते हैं, उसके नेक्स्ट ट्रेड में 4 लॉट बाय करते हैं, ये डाउन द लाइन वो लोग बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करिए। स्टॉप लॉस छोटा रखिए,
ठीक है। लॉस जो होता है, लॉस कितना बेयर कर सकते हो डिसाइड कीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड को कम करिए, आप इसमें सक्सेसफुल रह सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि लॉस को अगर और भी कम करना है तो आप हेज कर सकते हो, ठीक है। हेजिंग के लिए आपको वेरियस स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको हेजिंग करना है, ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग में होती है, तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये आपको यहाँ पर हेजिंग बताता है। हेजिंग में क्या होता है कि हम एक ऑप्शन को बाय करते हैं, एक ऑप्शन को सेल करते हैं, कि अगर जो टाइम डीके का जो मामला होता है उसके वजह से अगर मुझे लॉस हो रहा है तो एक जगह मेरा प्रॉफिट होगा और एक जो जगह लॉस होगा उसको थोड़ा कवर कर लेगा। तो जहां पर नेकेड ऑप्शन में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, हेजिंग में मेरा वो लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो हेजिंग इस हिसाब से आप कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका टिप्स, ठीक है। टिप्स, तो लोग टिप्स पे बहुत काम करते हैं, ठीक है। क्या टिप्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, मैं तो टोटली अवॉइड करता हूँ, मैं ज़्यादा मैं टिप्स पे मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप टिप्स पे काम भी कर रहे हो तो आपको उस टिप्स में आपको ये भी देखना है कि रिस्क क्या है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने टिप्स प्रोवाइडर्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी आप देखो वो कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, जहाँ चल गया तो बोलते हैं देखिए सर मेरा कॉल ऑप्शन चला है, मेरे साथ काम कीजिए। कहीं पर किसी को पुट ऑप्शन बाय कराते हैं तो बोलते हैं मेरा पुट ऑप्शन चला है, मेरे साथ काम करिए, ठीक है। टिप्स जो है, आप देखिए टिप्स कई मरतबा क्यों नहीं काम करता है। रीज़न ये है कि मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ऑप्शन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस समय जिस प्राइस को अगर उन्होंने बोला है उस प्राइस पे आपका बाय नहीं होता है तो दिक्कत है, बिकॉज प्राइस जितनी जल्दी ऊपर चला जाता है आप वहाँ ऊपर बाय करोगे तो आपका लॉस बड़ा हो जाता है। तो जहाँ पर उनके, आप मान लीजिए कि अगर उन्होंने मुझे 400 पे बाय करने बोला, आप देखो जैसे उन्होंने बाय करने बोला आपके पास आया, आप देखोगे कि उसका प्राइस ऑलरेडी 420 पहुंच चुका होता है, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। कई लोग यहाँ पर प्रॉफिट, स्कैल्पर्स लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, और जैसे आपने ट्रेड लिया 440 450 चला गया, ठीक है, अदरवाइज वो 400 पे वापस आ जाता है। अभी अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर 400 से मैं 40 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूँ और नीचे में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मतलब 380 का मुझे स्टॉप लॉस है, 440 का टारगेट है, मैंने बाय यहाँ पर किया है। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए स्टॉप लॉस मेरा 40 पॉइंट का हो जाता है। तो रिस्क में ये टिप्स में ये दिक्कत है, क्योंकि जिस प्राइस पे उन्होंने दिया है उस प्राइस पे जनरली हमें मिलता नहीं है। तो टिप्स को अवॉइड करिए, क्योंकि टिप्स देके सब लोग को देते हैं, ठीक है। टिप्स में आप खुद से टिप्स जनरेट कीजिए, आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद देखिए कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, खुद तरीके बैक टेस्टिंग करिए, देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कुछ कॉमन मिस्टेक्स नए ट्रेडर्स और लूजिंग ट्रेडर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं वो करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे इसको रेक्टिफाई किया, ठीक है। आई होप आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी अच्छी हो और भी फ्रूटफुल हो, ठीक है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो अगर आप जानना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।